हेलो एवरीवन, मैं मैथ्स एडुकेटर से इंजीनियर सौरभ गुंजन सर। हम लोग मैट्रिसेज पढ़ रहे हैं। मैट्रिसेज का 2 क्लास हो चुका है। फर्स्ट क्लास में डिफिनीशन बताया गया, उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज कराया गया, फिर ऑर्डर बताया गया। कल सेकंड क्लास में क्वेश्चंस कराया गया ना असाइनमेंट का, और उसके बाद उसमें बताया गया इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेज एंड एडिशन ऑफ मैट्रिस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स से बताया गया ना कि मैट्रिक्स का एडिशन तभी कर पाते हैं ना जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। और हाँ, ऑर्डर सेम है मतलब उसका सपोज 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है तो एक मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा ना दूसरे मैट्रिक्स का भी कॉलम सेम होना चाहिए, और फिर एक मैट्रिक्स जो रहेगा उसका जो रो है वो इक्वल रहेगा दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर, और ईच एलिमेंट सेम होना चाहिए। और आपको दिखाया भी गया था ना एडिशन करके एग्जांपल में कि ईच एलिमेंट ऐड होता है, ईच एलिमेंट ऐड होता है। तो चलिए आप लोग हेडिंग बनाइए, हेडिंग बनाइए। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। हाँ, अब देखो प्रॉपर्टीज होता है ना, मैट्रिक्स एडिशन का प्रॉपर्टीज होता है। पहला होता है ना, पहला जैसे कोई मैट्रिक्स ए है ना, कोई मैट्रिक्स ए है और कोई मैट्रिक्स बी है, दोनों को ऐड करते हैं ना और फिर उसको उल्टा करके ना बी फिर प्लस ए, दोनों सेम ही होगा। ए प्लस बी करके जो रिजल्ट आएगा ना वहीं फिर बी प्लस ए करने के बाद भी सेम रिजल्ट मिलेगा। और इसको हम लोग बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। हाँ, ये ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है ना, एक इसको हम लोग बोलते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ है। मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। चलिए अगर ऐसा लिखा हुआ है ना, ऐसा ए प्लस बी प्लस सी, हाँ कहीं ऐसा लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। अरे सब तो ऐड ही हो रहा है ना, ये अलग बात है ना कि b प्लस सी पहले ऐड हो जा रहा है उसके बाद फिर से a ऐड हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है ना, a प्लस बी पहले ऐड हो रहा है बाद में c ऐड हो रहा है। तो ये जो होता है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं ना मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। तो ये जो ट्रू फॉल्स में पूछ देता है ना, ऐसा लिखा हुआ रहे और उधर पूछेगा कि ये एसोसिएटिव की तरह होता है ना कि कम्यूटेटिव होता है, तो ये सब पता होना चाहिए ना कि ये जो है कम्यूटेटिव है और ये एसोसिएटिव है। चलिए हम लोग थर्ड में आ जाते हैं ना। थर्ड में जैसे ए कोई मैट्रिक्स है ना, उसमें जीरो मैट्रिक्स ऐड किया जाए तो क्या होगा? यही होगा ना, जीरो मैट्रिक्स आपको बताया गया था ना जिसका ईच एलिमेंट जीरो हो, और पहले ये है फिर बाद में जीरो है ना, अभी पहले जीरो हो जाए ना बाद में ये हो जाए तब भी यही मिलेगा ना। और देखो ये जीरो है ना, मतलब जीरो मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स है उसमें जीरो मैट्रिक्स ऐड किया गया तो ए मैट्रिक्स आया। चाहे इधर से देखिए जीरो मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स ऐड किया गया तो ए मैट्रिक्स आया। तो इसको आप लोग लिखिए मैट्रिक्स ओबेज, मैट्रिसेस ओबेज एडिटिव आइडेंटिटी रूल। मैट्रिसेस ओबेज एडिटिव आइडेंटिटी रूल बोलो या लॉ बोलो, एक ही हुआ ना, बेटर है ना लॉ लिखो। चलिए हम लोग 4 में आते हैं ना। 4 में कहीं कोई मैट्रिक्स है और उसमें उसका निगेटिव मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं। ये कोई मैट्रिक्स है और उसमें उसका निगेटिव मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा बताओ? जीरो होगा ना।
चाहे पहले निगेटिव मैट्रिक्स हो और फिर मैट्रिक्स हो, तो 0 आएगा ना। और 21 लॉ के दायरे में आता है। तो लिखिए मैट्रिसेस ओबेज एडिटिव इनवर्स लॉ। एडिटिव इनवर्स लॉ, हाँ बोल दिया ना। ऊपर वाला जो है ना एडिटिव आइडेंटिटी लॉ और नीचे वाला एडिटिव इनवर्स लॉ। चलिए 5 में कहीं लिखा हुआ है ना, कहीं लिखा हुआ है कोई मैट्रिक्स ए है प्लस कोई मैट्रिक्स बी है और वो इक्वल है ना कोई मैट्रिक्स ए प्लस सी, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स के एडिशन इक्वल है ना, ये मैट्रिक्स के बराबर। तो देखो यहाँ a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो यहाँ ए है ना, तो यहाँ ए है, तो यहाँ बी है, तो यहाँ सी है, तो क्या हो जाएगा ना, बी जो मैट्रिक्स होगा वो बराबर होगा सी मैट्रिक्स के। चाहे अगर इसको ऐसे लिखा हुआ है ना कोई बी मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स और यहाँ सी मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स, तब भी देखो ना यहाँ बी ए है ना और यहाँ सी है, तो यहाँ ए है यहाँ ए है, तो बी सी के बराबर। और यहाँ लिखेंगे ना किसके, हाँ कौन सा रूल के अंतर्गत आएगा ना, फॉलो कैंसिलेशन लॉ। फॉलो कैंसिलेशन लॉ लिखिए इसको। चलिए, तो ये हुआ हम लोगों का प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। उसके बाद हेडिंग बनाइए निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स लिखिए इसमें। इफ ए बी द एनी मैट्रिक्स, if A be the any matrix, then if A be the any matrix, then if A be the any matrix, then negative of matrix A is denoted by माइनस ए एंड, हाँ ये माइनस है ना, माइनस ए एंड इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज माइनस ए इज इक्वल टू ए आई जे। और उसमें क्या हो जाएगा ना, उसमें क्या हो जाएगा, आप एक काम करो ना, अंदर में ही माइनस लो, डिफाइंड एज यहाँ लगा लेते हैं। यहाँ कोई एक मैट्रिक्स है ना, कोई इफ ए बी द एनी मैट्रिक्स, ए बी द एनी मैट्रिक्स, देन नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, ये देखो माइनस है जो रहेगा ना, यहाँ कैपिटल है तो उसमें माइनस लगा देंगे ना, कैपिटल बी तो माइनस भी लगाएंगे। और देखो डिफाइंड कैसे होता है ना, उस एलिमेंट में माइनस लग जाता है। लिखिए इसको, एलिमेंट में माइनस लग जाता है। लिखे
देखो अब कोई बच्चा अगर सोचेगा ना कि ये मैट्रिक्स ए तो फिर मैट्रिक्स ए, तो देखो अब आपको बताया गया था ना, कोई जैसे ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है ना, तो हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए आई से। तो यहाँ ए लिखा हुआ है ना, इसका मतलब आप समझिए, यहाँ जो ए लिखा हुआ है उसका मतलब समझिए ना कि जो ए है ना, कोई मैट्रिक्स है उसमें ए आई जे एलिमेंट है। हाँ, कोई ए मैट्रिक्स है जिसमें ए आई जे एलिमेंट है। तो देखो कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका नेगेटिव कैसे ना, यहाँ ए से देखो, ए से रिप्रेजेंट किया गया ना, ए इज इक्वल टू लिखा गया है, तो माइनस से लिखेंगे ना, माइनस से, और एलिमेंट में नेगेटिव चला जाता है, माइनस चला जाता है। यहाँ बी 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 लगाओ, एफ ए बी द एनी मैट्रिक्स। हाँ कुछ नहीं, आप ए लिखे हो वो भी सही है, बट ए आई जे थोड़ा अच्छा रहेगा ना, इसको लिख लो। चलिए इसको लिखिए आप। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, कोई मैट्रिक्स बी है और यहाँ लिखा हुआ है ना -2 3 7/5 और 0 8 और -9। तो इसका निगेटिव लिखना है ना, तो -b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, -b। इसका निगेटिव लिखना है ना, इसमें माइनस लगाएंगे, तो -b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, इसमें माइनस लगा दो, लिखो, तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -7/5। हाँ ये 7/5 है, 7/5 है ना, ये 7/5। और इसमें माइनस लगाओ 0, इसमें माइनस लगाओ -8, इसमें माइनस लगाओ 9। लिखिए इसको। तो देखो वही डिफिनीशन में बोला गया ना, डिफिनीशन में बोला गया कि कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका निगेटिव जो होगा उसमें माइनस लग जाता है और एलिमेंट में माइनस लग जाता है। तो ये बी मैट्रिक्स हो गया ना, इसका निगेटिव लिखना है तो -b हो गया। और चेंजेस क्या होगा ना, ये जो एलिमेंट है उस सब में माइनस से मल्टीप्लाई, सब में एवरी एलिमेंट में माइनस से मल्टीप्लीकेशन होता है। चलिए लिखिए इसको एग्जाम्पल के साथ। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस। डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस। देखो इफ ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है ना, ए आई से, एंड बी इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है ना, बी आई से। आपको बताया गया था ना कि ए से और ए स्मॉल, फिर ए कैपिटल और फिर स्मॉल, ये एलिमेंट है ना, ये मैट्रिक्स का एलिमेंट है, बी मैट्रिक्स का एलिमेंट है। देन ए माइनस बी, डिफरेंस हो गया ना, डिफरेंस ए माइनस बी क्या हो जाएगा ना, देखो तो आप देखो एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों करने से पहले उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो सपोज हम यहाँ ऑर्डर लिख देते हैं ना m क्रॉस n, तो यहाँ भी ऑर्डर क्या हो रहा है ना, m क्रॉस n, तभी हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं ना दोनों का। तो क्या हो जाएगा ना, a माइनस बी। बताओ तो देखो a माइनस बी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a प्लस और माइनस बी, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, a माइनस बी को a प्लस माइनस बी। तो देखो a की जगह क्या आ जाएगा ना, a मैट्रिक्स की जगह क्या आ जाएगा ना, ए आई जे, और यहाँ हो जाएगा ना m क्रॉस n, अब प्लस। अब देखो ये निगेटिव मैट्रिक्स है ना, तो इसमें निगेटिव यहाँ माइनस, अभी तो पढ़े ना, इसका निगेटिव लिखना है ना, तो निगेटिव क्या हो जाएगा, इसमें माइनस लगेगा, तो ये हो जाएगा ना -bij और m क्रॉस n। और क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर भी हम लोग खींच सकते हैं ना, तो aij माइनस bij। अब दोनों का ऑर्डर जो है लास्ट में भी वही ऑर्डर आने वाला है। लिखिए इसको। अब जैसे एग्जाम्पल हो गया ना, एग्जाम्पल हो गया, इफ ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है ना 5 6 7 8 एंड बी कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 1 2 3 4, देन फाइंड ए माइनस बी।
तो क्या हो जाएगा बताओ, a माइनस बी, तो ए की जगह क्या हो जाएगा ना, ए की जगह 5 6 7 8, 5 6 7 8, अब माइनस फिर बी की जगह क्या हो जाएगा ना, बी की जगह 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखो दोनों का ऑर्डर सेम है ना, इसका भी ऑर्डर 2 इंटू 2, इसका भी 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 दोनों का। वैसे देखो दोनों का रो सेम है, दोनों का कॉलम भी सेम है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ईच एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होगा ना, तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, जैसे एडिशन हुआ था ना, अरे जैसे एडिशन हुआ था वैसे ही सब्ट्रैक्शन होता है, वैसे ही डिफरेंस होता है। तो यहाँ 5 है ना, यहाँ 1 है, तो क्या हो जाएगा ना, माइनस कीजिए 4, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है तो ये 4, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है तब भी 4, और यहाँ 8 है, यहाँ 4 है तब भी 4। तो ये हुआ, लिखिए इसको। एक कंप्लीट हुआ ना डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस। अब अगला हेडिंग बनाइए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। देखो लेट कोई मैट्रिक्स है ना, ए आई जे एम क्रॉस एन, देन अब इसमें हम लोग स्केलर से ना, स्केलर से मल्टीप्लीकेशन करते हैं। सपोज के स्केलर है ना, के स्केलर है, तो के से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा ना, देखो के से इधर मल्टीप्लाई करना है ना, तो इस एलिमेंट में के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे के ए आई जे और इसका ऑर्डर एम क्रॉस है। लिखो इसको, जैसे एग्जाम्पल है ना, जैसे एग्जाम्पल हो गया, कोई मैट्रिक्स बी है 2 3 -5 0 7 1। अगर हम लोग क्या करेंगे ना, इसको हम लोग अगर स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, स्केलर से, जैसे हम लोग -1/3 बी, हाँ -1/3 जो स्केलर है ना, ये देखो ये जो स्केलर है -1/3 बी, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ k से मल्टीप्लाई किए तो ईच एलिमेंट में k से मल्टीप्लिकेशन हुआ है, वैसे ही यहाँ जो है 1/3 से, तो ईच एलिमेंट में करना होगा। तो चलो 2 में -1/3 से करेंगे ना तो -2/3, फिर 3 में -1/3 से करेंगे ना तो -1, यहाँ क्या हो जाएगा ना 5/3, ये तो 0 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा -7/3, और ये हो जाएगा ना -1/3। आप देखिए ईच एलिमेंट में वैसे यहाँ 1 है ना, -1, ईच एलिमेंट में स्केलर से मल्टीप्लिकेशन होता है। लिखो इसको, चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इफ ए बराबर ए आई जे एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे आर टू मैट्रिसेस and K1 and K2 are two scalars, then देखो ये दो मैट्रिक्स है और दो ठो स्केलर है। अभी बताया कि स्केलर क्या है ना, कोई कांस्टेंट हो सकता है ना, इसका ऑर्डर क्या है ना, इसका ऑर्डर सेम है, यहाँ m क्रॉस n, और इसका भी ऑर्डर क्या है ना m क्रॉस n। तो देखो हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, जैसे K1 K2
पहले हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, पहले हम लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे हम लोग दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दे फिर K1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा ना, K1A प्लस K1B, K1A प्लस K1B। ऐसे भी हो सकता है ना कि पहले K1 प्लस K2 और फिर हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना A से इधर। हाँ, इसमें दोनों मैट्रिक्स अंदर था, स्केलर बाहर था, इसमें स्केलर अंदर है ना, मैट्रिक्स बाहर है। तो K1 से A से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा K1A और फिर K2A। ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा K1 K2A, K1 K2A। एक बार हम लोग K1 को K2A पहले हो जाएगा, देखो ये ब्रैकेट में हो जाएगा, तो पहले इसको करना होगा ना मल्टीप्लाई, फिर इधर मल्टीप्लाई करते हैं। एक बार क्या करते हैं ना, एक बार हम लोग क्या करते हैं ना, K1 यहाँ हम लोग K1 करते हैं ना और K2A, तो इसको पहले करना होगा ना, फिर K1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, K1 K2A, और एक बार K2 बाहर ले लो और K1A। देखो मल्टीप्लाई तो करना ही है ना, बट इसमें पहले किसी को और फिर दूसरे को पहले, जैसे देखो यहाँ K1 K2 है तो K2A को पहले करना है, फिर K1 से करना है, तो वही रिजल्ट मिलेगा। चाहे यहाँ K2 बाहर कर दो और K1 अंदर कर दो, तभी वही रिजल्ट मिलता है। तो ये होता है ना प्रॉपर्टीज, स्केलर का प्रॉपर्टीज है। अच्छा, अगर ऐसे कर दिया जाए ना ब्रैकेट में माइनस K1A, हाँ, चाहे माइनस बाहर K1A, चाहे K1 माइनस A, तभी रिजल्ट सेम ही आने वाला है। इसमें माइनस K1 अंदर है, इसमें माइनस बाहर है, दोनों अंदर है, चाहे इसमें माइनस A अंदर है, K1 बाहर है, तभी रिजल्ट क्या होगा ना, सेम ही रिजल्ट आने वाला है, तभी सेम ही रिजल्ट आने वाला। हाँ, तो इसको लिखिए जल्दी, और हम लोग फिर से असाइनमेंट करते हैं ना, फिर असाइनमेंट करते हैं, जो हम लोग अभी पढ़े हैं ना उस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मैट्रिसेस में ज़रूरी होता है ना कि जो किया गया उसको क्वेश्चन के माध्यम से ही समझना पड़ता है ना, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, फिर आगे हम लोग करेंगे। तो चलो क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन लिखिए। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इफ एक मैट्रिक्स है इज इक्वल टू 3 2 1 7, देन x इज इक्वल टू और y, दोनों पूछ रहा है ना, x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा। तो देखो लिखा हुआ है ना, इफ इतना इज इक्वल टू इतना, तो देख रहे हैं ना ये दोनों ना गिवन है ना, गिवन क्या है, गिवन दिया हुआ है ना, x प्लस वाई 2 1 x माइनस वाई, और यहाँ है ना 3 2 1 7 है। तो देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स में बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है ना, तो ये इक्वल मैट्रिक्स है। आपको बताया गया था ना कि इक्वल मैट्रिक्स, जब दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो ईच एलिमेंट सेम होता है, रो कॉलम बराबर होता है। तो दो रो है ना, दो रो इसमें भी है, दो कॉलम इसमें भी है, दो कॉलम इसमें है, ईच एलिमेंट सेम होना चाहिए ना। तो ईच एलिमेंट देखो यहाँ इस प्लेस पे क्या है ना, x प्लस वाई, और इस प्लेस पे 3 है ना, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। और यहाँ देखो ना 2 इज इक्वल टू 2 तो है ही है, ये तो सबको पता है। 1 इज इक्वल टू 1 है ही है, ये तो सबको पता है। ये x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना 7, और इसको हम लोग सोल्व कर देंगे, एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा। तो सोल्व कीजिए, क्या आएगा, अगर 1 + 2 ऐड कर देते हैं ना, 1 + 2, तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x 10। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ना, x इज इक्वल टू 5, तो यहाँ हो जाएगा ना x इज इक्वल टू 5, और x का वैल्यू 5 यहाँ रख देते हैं ना, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ। अरे यहाँ x का वैल्यू 5 यहाँ रखते हैं ना, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, उधर आएगा ना, तो कितना हो जाएगा -2। तो चलिए, तो जब भी दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल का साइन लगा रहे और तो
तो समझना है कि इक्वल मैट्रिक्स है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब आपका होमवर्क हो जाएगा ना, ये होमवर्क हो जाएगा। इफ x माइनस वाई 2x प्लस जेड, और यहाँ हो जाएगा ना 2x माइनस वाई और 3z प्लस डब्लू इज इक्वल टू -1 5 0 13, फाइंड x y z w। चलिए होमवर्क हो गया ना, इसको आप लिखो। ये होमवर्क में करना है, तो सेम करना है, दोनों इक्वल हो गया तो ईच एलिमेंट को सेम करके इक्वेशन बना के सोल्व कर देना है, फिर वैल्यू आ जाएगा एक्स वाई जेड डब्ल्यू का। जैसे यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन है ना, इफ a इज इक्वल टू 1 4 -1 2 6 5 and b is equal to 3 -2 -6 और 2 0 -7, और पूछा जा रहा है ना आपसे फाइंड a प्लस बी एंड a माइनस बी। हाँ, दो मैट्रिक्स दिया ना, एक a मैट्रिक्स है और एक b मैट्रिक्स है दिया हुआ है, फिर पूछ रहा है a प्लस बी और a माइनस बी क्या होगा। तो बताओ क्या होगा। एडिशन ना, सिंपल एडिशन है, तो क्या हो जाएगा ना a प्लस बी। a की जगह क्या हो जाएगा ना 1 4 -1 2 6 5 प्लस फिर b की जगह हो जाएगा ना 3 -2 -6 2 0 -7। और जोड़ने से पहले देखना है ना कि ऑर्डर सेम है कि नहीं। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा ना, देखो 2 रो है ना और 3 कॉलम है, इसमें भी 2 रो है और 3 कॉलम है, तो ऑर्डर सही है, सेम है। तो जोड़िए, यहाँ 3 है यहाँ 1 है ना, ईच एलिमेंट ऐड होता है, तो 1 + 3 4 हो जाएगा ना, और यहाँ 4 है, यहाँ -2 ऐड कीजिए तो 2 हो जाएगा, यहाँ -1 -6 -7, यहाँ 2 2 4, यहाँ 6 0 6 और 5 -7 क्या हो जाएगा ना -2। ईच एलिमेंट को ऐड कर देना है। अब चलिए वैसे ही माइनस जो रहेगा ना, तो यहाँ माइनस कर देना है ना। देखो सेकेंड क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा है a माइनस बी, तो लिखना है ऐसे ही है ना, यहाँ प्लस की जगह माइनस। अभी प्लस हम लोग किए ना, माइनस यहाँ रहेगा ना, यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो इसमें से सबट्रैक्ट कर देना ईच एलिमेंट। जैसे 1 है यहाँ 3 है, तो 1 - 3 कितना -2। तो आपका होमवर्क रहेगा ना, ये माइनस बी होमवर्क रहेगा। नाइन का 2 अगर ऐसे देता है ना, ऐसे इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 और 2 3 1। हाँ, कोई बच्चा समझे ना कि एक मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट रहता है, तो ये सोचना गलत है। देखो यहाँ 3 है, 3 यहाँ रिपीट भी कर सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। एंड b इज इक्वल टू 3 -1 3 -1 0 2 फाइंड 2a माइनस बी। तो क्या पूछा है ना 2a माइनस बी। तो सबसे पहले यहाँ 2 है तो 2, फिर a है ना, तो a मैट्रिक्स 1 2 3 2 3 1, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, b के जगह पे ना 3 -1 3 -1 0 2। अभी आपको बताया गया था ना कि स्केलर, यहाँ स्केलर है ना, इससे मल्टीप्लाई करना ना, तो ईच एलिमेंट में होगा। तो यहाँ 2 है तो 1 में 2 से 2, 2 है तो 4, 3 है तो 6, 2 है तो 4, 3 है तो 6, 1 है तो 2। हाँ, सब में 2 से मल्टीप्लाई हो गया। और -3 -1 3 -1 0 2। अब देखो, हाँ ऑर्डर तो सेम ही ना, ऑर्डर ध्यान में रखना, ऑर्डर सेम ही तब काम करना है, तो ऑर्डर सेम है। अब चलो घटाना है, तो 2 में से 3 को घटाना है, तो 2 में से 3 जाएगा ना, तो -1। अब 4 में से माइनस, हाँ देखो 4 में से घटाना है -1, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, तो कितना हो जाएगा ना 5 हो जाएगा। और 6 में से 3 घटाना है ना, तो 3 हो जाएगा। 4 में से फिर माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 5 हो जाएगा। 6 -0 6, और 2 में से 2 घटाना है 0, तो यही एक मैट्रिक्स आएगा।
लिखिए इसको। आपका होमवर्क जो हो जाए ना, आपका होमवर्क हो जाएगा, ये होमवर्क हो जाएगा 3rd नंबर। इफ a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 3 और 4 5 माइनस 1 5 0 2 फाइंड 3a। ये आपका होमवर्क हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन और लेते हैं ना, क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन 10 है ना, फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, और यहाँ है ना 2x 5 7 y माइनस 3 अब प्लस 3 4 1 2, और यहाँ है ना 7 14 और 15 14। एक्स वाई का वैल्यू पूछ रहे हैं ना, तो देखो हम लोग यहीं से सॉल्यूशन कर देते हैं ना, यहीं सॉल्यूशन लिखना होगा नीचे सॉल्यूशन, और जो दिया हुआ है ना गिवन, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, गिवन सोल्व करो। तो यहाँ 2 है ना, तो मल्टीप्लाई करो 2 से ईच एलिमेंट में 2x, तो यहाँ हो जाएगा ना 5 2 10, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, यहाँ से 2y माइनस 6, और ये हो जाएगा ना 3 4 1 2, और यहाँ हो जाएगा ना 7 14 15 14। अब देखिए यहाँ एडिशन है ना, तो 2x प्लस 3 क्या हो जाएगा ना 2x प्लस 3, यहाँ 10 है यहाँ 4 है तो हो जाएगा 14, यहाँ 14 है 1 है तो 15, यहाँ 2y माइनस 6 है ना, यहाँ 2 ऐड कीजिए क्योंकि ऐड करना है ना, तो क्या हो जाएगा 2y माइनस 4, ये हो जाएगा ना 7 7 14 15 14। अब देखो इक्वल मैट्रिक्स है ना, इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल का साइन लगा है बीच में, तो इक्वल मैट्रिक्स है, तो ईच एलिमेंट सेम, तो यहाँ क्या हो जाएगा ना 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, एक इक्वेशन ये 14 14 सबको पता है ना होता है, 15 15 दोनों, हाँ सबको पता है, तो ये तो इसको लिखना होगा ना एंड 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 14, हाँ सबको इक्वल कर देना ना, तो ये तो सबको पता है ना 14 14 के बराबर 15 15 के बराबर ऑलवेज होता है ना, तो इतना बराबर इतना लिखना होगा ना, और ये दोनों को सोल्व करना है ना, यही वैल्यू एक्स वाई का होगा, कर लेना दोनों को सोल्व करके, यही वैल्यू एक्स वाई का होगा। चलिए ऐसा क्वेश्चन है ना, फाइंड अ मैट्रिक्स X such that A plus 2B plus X is equal to 0, where A is equal to 2 minus 1 3 5, अब B is equal to minus 1 1 0 2। ध्यान दीजिए, बोल रहे हैं ना कि फाइंड मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स बताओ, जब ये इक्वेशन दिया हुआ है और जहां मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी भी दिया हुआ है, तो गिवन क्या दिया हुआ है ना, गिवन देखो क्या दिया हुआ है, देखो मैट्रिक्स ए प्लस 2b प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, ये गिवन है ना, गिवन दिया हुआ है, हाँ गिवन दिया हुआ है। तो चलो जो जो दिया हुआ है ना उसको हम लोग रखते हैं। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 3 5 प्लस 2, फिर मैट्रिक्स बी दिया हुआ है ना, बी हो गया ना माइनस 1 1 0 2, अब प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स फाइंड आउट करना ना, तो एक्स को हम लोग ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं ना, तो हो जाएगा 2 माइनस 1 3 5, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए ना 2 से, तो माइनस 2 2 0 4, हाँ 2 से ईच एलिमेंट मल्टीप्लाई हो गया, प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो एडिशन है ना, दोनों को ऐड करना है, तो 2 और माइनस 2 कितना हो गया 0, और माइनस 1 और 2 कितना हो गया 1, और 3 और 0 कितना हो गया ना 3, और 5 में 4 ऐड करेंगे तो 9,
और यहाँ प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखो तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, ये मैट्रिक्स उधर जाएगा ना तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस 0 1 3। अरे आप पढ़े हो ना, इक्वल टू के उधर कोई भी एलिमेंट को हम लोग भेजते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो गया। अब यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, ये माइनस से ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ माइनस है मतलब -1 है तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो 0 में माइनस से करेंगे तो 0 ही होगा ना, 0 में माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा ना, 0 होगा। और फिर इसमें 1 से माइनस से करेंगे तो -1, इसमें करेंगे तो -3 और इसमें करेंगे तो -9। तो यही एक्स का वैल्यू होगा ना, यही एक्स का वैल्यू होगा। लिखिए इसको। अच्छा हाँ, अगर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना, आपको बताया भी गया था, पता नहीं आप ध्यान दिए या नहीं। ए इज इक्वल टू डी डायग 1 3 2 और बी इज इक्वल टू 0 2 5, देन फाइंड एक काम करो ना, इसमें सी भी लगा लो, इसमें सी भी लगा दो। एंड सी इज इक्वल टू डायग 3 -2 5। फाइंड करना है ना, फाइंड करना है एक नंबर में 4a - 3b और दूसरा नंबर में ना a + b - 2c। तो देखो सेकेंड नंबर आपका होमवर्क रहेगा ना, ये होमवर्क रहेगा, इसको मैं कर देता हूँ। 4a - 3b, देखो 4a - 3b। तो सबसे पहले क्या करना है ना, 4 और a, देखो a यहाँ क्या है ना 1 3 2, फिर माइनस, फिर 3 और फिर b क्या है ना, b देखो यहाँ 0 2 5। और आपको बताया गया था ना कि ये डायगोनल मैट्रिक्स का नोटेशन है ना, इससे डिनोट किया जाता है, तो इसको लिखना पड़ेगा ना। ये डायगोनल मैट्रिक्स लिखिए तो ये डायगोनल हो जाता है ना 1 और ये 3 और ये 2, तो ये 0, बाकी सब एलिमेंट 0 होता है, तो पता ही है बाकी सब एलिमेंट 0 होता है। तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा देता है, उसको हम लोग ऐसे लिखना पड़ता है। फिर -3, फिर लिखिए इसको, तो हो जाएगा 0, डायगोनल 0 2 5, तो ये हो जाएगा ईच और सब एलिमेंट 0। चलिए अब 4 से मल्टीप्लाई कीजिए ना, तो सब 4 से हो जाएगा, तो 4 0 0 0 12 0 0 0 8 और इधर 3 से कीजिए तो 0 0 0 0 6 0 और 0 0 15। हाँ, अब तो इधर जगह नहीं बचा ना, हम इधर कर देते ना, क्या मिलेगा बताओ, घटाना है। तो देखो ऑर्डर सेम है ना, 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3, 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम। तो घटाइए, 4 में से 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा ना 4, 0 में से 0 जाएगा तो 0, 0 में से 0 जाएगा तो 0, 0 में से 0 0, 12 में से 6 6 और 0 में से 0 0, 0 में से फिर 0 0 और 0 में से 0 0 और 8 - 15 -7। अब देखो इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं ना, फिर से लिख सकते हैं, ऐसे आंसर हो जाएगा। चाहे इसको डायगोनल में कैसे लिख सकते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म लिखने के बाद जो भी डायगोनल एलिमेंट है ना 4 6 -7, तो यही आंसर हो गया। हाँ, तो आपका ये होमवर्क हो जाएगा ना, आपका ये होमवर्क हो जाएगा। और आप कोई भी बेसिक बुक बनाना शुरू करो, आपसे बनेगा। एक्सरसाइज कंप्लीट कर दीजिए, बेसिक कोई भी बुक NCERT है, कोई RS अग्रवाल, कोई भी बुक ले सकते हैं ना आप, और बनाइए, आपसे बनेगा। और जो भी आज होमवर्क दिया गया उसको कीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे मल्टीप्लिकेशन पढ़ने वाले हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मल्टीप्लिकेशन। हाँ, तो उसी से हम लोगों का जो है स्टैंडर्ड ऊपर उठेगा। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।